I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance, that I will faithfully and conscientiously या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ शख्स हमेशा ही सबसे अकेला होता है, फिर चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ हो या फिर किसी गवर्नमेंट का लीडर। और भारत का प्राइम मिनिस्टर होना शायद इससे लोनली पोजीशन कोई और नहीं हो सकती। भले ये प्राइम मिनिस्टर कितने पॉपुलर रहे हों, इनके हाथ में कितनी ही पावर रही हो, उनकी गलती सिर्फ उनकी गलती ही होती है, जो कि सालों बाद भी उनके नाम के साथ जुड़ी होती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके एक डिसीजन का इम्पैक्ट कई सालों तक रहता है, कई बार परमानेंट भी हो जाता है। 1947 के बाद से भारत ने पॉलिटिकली कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भारत के प्राइम मिनिस्टर्स का एक अलग ही इम्पैक्ट रहा है। 1977 में इमरजेंसी की बात हुए इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्थ इंडिया में तो जैसे कांग्रेस का सफाया ही हो गया था। इंदिरा गांधी इस हार से इतनी डिसअपॉइंटेड थी कि उन्होंने इस हार के बाद पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने का सोच लिया था। जिस तरह से उनकी हार हुई थी, शायद ही किसी को लगा था कि वो अगले इलेक्शन में वापसी कर पाएंगे। So what do you mean by comeback? I've never gone anywhere. पर अगले इलेक्शन से दूर की बात है, उसे 3 साल में ही दोबारा भारत की प्राइम मिनिस्टर बन गई। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पूरी कहानी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नीजा चौधरी, जनता सरकार ने सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और उनके फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमीशंस बिठा दिए। ये इन्वेस्टिगेट करने वाले थे इमरजेंसी के टाइम लिए गए डिसीजंस के बारे में। इंदिरा गांधी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, फाइट बैक करने का। Whatever action this government has taken against me has helped me enormously. उन्होंने अपनी एड्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो जनता पार्टी के टॉप 3 लीडर्स मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच डिफरेंसेस पैदा करें और उनके बीच झगड़ों को बढ़ावा दें। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वो डिसीजन लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर एक मिनट, ये पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसे जानने के लिए आपको रीड करना पड़ेगी नीजा चौधरी की ये नई बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसमें नीजा चौधरी ने एनालाइज किया है देश के 6 प्रधानमंत्रियों की ऑपरेटिंग स्टाइल्स को, उनके टर्म में हुए 6 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स से। इंदिरा गांधी की 1980 में हुई वापसी के अलावा ये इवेंट्स हैं राजीव गांधी और उनका डिसीजन टू अंडू द शाह बानो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वीपी सिंह का मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना जिसने इस देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, पीवी नरसिम्हा राव एंड द बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड हिज डिसीजन to test the nuclear devices, Manmohan Singh and his decision to go ahead with the historic nuclear deal with the United States। ये किताब बेस्ड है hundreds of interviews जो कि नीजा चौधरी ने किए हैं भारत के कई प्रधानमंत्रियों से, की फिगर्स इन द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेट्स, एड्स, पॉलिसी मेकर्स एंड इवन फिक्सर्स। The book provides remarkable insights that have been gleaned over 40 years of high-level reporting on the national political scene। तो इस बुक को बिल्कुल मिस मत कीजिए, खासतौर से वो लोग इसे मिस नहीं कर सकते जो कि पॉलिटिक्स और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं Amazon इंडिया की ऐप और वेबसाइट से, जिसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कॉमेंट कीजिए कि आपको ये बुक कैसी लगी।